उसने पूरा काम किया, थोड़ी बहुत तकलीफ है उसको आज भी है, लेकिन वो सक्षम है काम करने में और आज हम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। और राधा रानी आपको हमेशा स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रखें। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके साथ मैं अलग अलग टॉपिक पर बात करती रहती हूँ, तो आज का टॉपिक बहुत ख़ास है और मैं एक माँ हूँ, इसलिए आपको एक मातृत्व के भाव से भी समझाने आई हूँ। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको खाने पीने का नॉलेज होता है या फिर उन चीज़ों को खरीद लाने की व्यवस्था होती है, वो हर एक चीज़ की पूर्ति करते हैं जो उनके बच्चों को चाहिए। वो हर एक वो चीज़ खाते हैं जो डॉक्टर बताते हैं। लेकिन वहीं दूसरे तबके के भी लोग होते हैं, जहाँ पर उनको रोज़ंदारी करना होता है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहता है, दिनचर्या बहुत मुश्किल से चलती है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला हाल होता है। वहाँ पर अगर डॉक्टर ने उनको बता दिया कि आप रोज़ एप्पल खाइए, रोज़ आप अंजीर खाइए, रोज़ आप खजूर खाइए, रोज़ एक नारियल पानी पीजिए, तो उनके बस की नहीं रहती है। जहाँ आप 2 रोटी मुश्किल से जुगाड़ करके खा पाते हैं, वहाँ आप नारियल पानी कैसे पिएंगे? खाना पीना सबको अच्छा लगता है, लेकिन व्यवस्थाएं कम होने के कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान जी ने इतना खूबसूरत हमें उपहार दिया होता है, इतना खूबसूरत, उसको हमें हेल्दी कैसे रखना है, उस चीज़ की जद्दोजहद में हम फंस जाते हैं। तो आजकल क्या है ना कि सरकार के द्वारा, वैसे तो बहुत दिन से चला रहा है, लेकिन आजकल सरकार ज़्यादा सजग हो गई है। जो मेरे जैसे लोग होते हैं, जो ये सारी चीज़ें रोज़ नहीं खा पी सकते, उनके लिए सरकार ने दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं। और अगर हम उन दवाइयों को रेगुलर खाते हैं तो हमारे बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। उन दवाइयों से हमें उन सारी चीज़ों की पूर्ति होती है जिनको हम मार्केट में मोटी रकम डाल के नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए वो दवाइयाँ दी जाती हैं। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी दवाइयाँ हमको सरकार देती है मुफ्त में। इसके कोई पैसे नहीं है, हर सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ मिलती हैं, समय समय पर टीका लगता है। तो कई बार क्या होता है ना कि अब जैसे कि हम उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं ना, हमारी उतनी समझ भी नहीं होती, तो हम दवाइयों का महत्व तो नहीं समझते हैं। तो उसका एक मेन ये भी कारण होता है कि हम उतने सजग नहीं होते। हम अपने लिए सजग नहीं थे, अपने बच्चे के लिए भी वही चीज़ कर रहे हैं। तो हम उन दवाइयों को आम दवाइयाँ समझ के साइड रख देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें उल्टियाँ आ रही हैं, हमें चक्कर आ रहे हैं, ये दवाई खाने से हमें घबराहट होती है, तो हम उन दवाइयों को संभाल के रखते जाते हैं और फिर लास्ट में अस्वस्थ बच्चे को जन्म देते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्वास्थ्य में बहुत सारी गड़बड़ होती है, जीवन भर वो इलाज करवाते रहते हैं और उसका कारण उसकी कहीं ना कहीं माँ होती है। अगर माँ ने वो दवाइयाँ समय से खाई होती, टीका लगवाया होता, तो आज बच्चा अपाहिज नहीं होता। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं बच्चों को। जन्म लेते ही बच्चे का इलाज चलने लग जाता है, बच्चा कमज़ोर होता है, बच्चे का वजन कम होता है, बच्चा कई बार पैरालाइज तक हो जाता है, बच्चे के माइंड का विकास नहीं होता है, बच्चे को अनगिनत प्रॉब्लम पकड़ लेती हैं और उसका कारण है दवाइयाँ ना खाना, समय पर जांच ना करवाना। हमारे जो भगवान ने इतना प्यारा तोहफा दिया है ना, उसको लाने से पहले ही हम उसको आधा ख़त्म कर देते हैं। तो मैं अपनी सारी बहनों से एक बहुत विनम्र विनती करना चाहूँगी, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं। घर वाले हमें समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि घर वाले हमें नहीं बताते, लेकिन क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर वाले कुछ भी कह लें, हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वही पड़ोसी आके 2 शब्द कह देगा ना, तो हमें लगेगा कि नहीं, ये बात सही होगी। इसीलिए आज मैं आपको सबको इस फ़ोन के माध्यम से कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ भारत के भविष्य को ख़राब ना करें। बेटी हो या बेटा, कोई भी हो, कोई आज के टाइम में ये महत्व नहीं रह गया कि बेटा ही होना ज़रूरी है। आपकी बेटी है या बेटा है, उसको स्वस्थ रूप से इस धरती पर जन्म दें, है ना। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं तो माँ बाप देख देख के खुश रहते हैं। आप सोचिए कि बच्चा बीमार पैदा हो गया, पूरी ज़िंदगी बच्चे की ख़त्म, और साथ ही साथ आप परेशान, जितना धन था सब खत्म बच्चे के इलाज में।
और बच्चा पूर्णतः स्वस्थ होता ही नहीं है, क्योंकि वो आपने पेट से ही ऐसी बीमारियां दे दी जो शायद बाहर आके कभी सही होती ही नहीं है। तो प्लीज़ आप में से कोई भी ये गलती ना करें कि दवाइयाँ खाना बंद कर दें। तो मैं अपनी सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि जो ये बाज़ार में फल मिलते हैं ना, उनसे कई गुना हेल्दी वो दवाइयाँ होती हैं जो हमको प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर देते हैं, लिखते हैं। तो उनको कहीं कबर्ड में न रखें, उनको डस्टबिन में न फेंकें, उनको घर की शोभा न बनाएं, उनको खाएं और बच्चे को हेल्दी रखें। आपका बच्चा आपका भविष्य है। एक स्वस्थ बच्चा माँ बाप की वो नींव होता है जो वो घर को मजबूती से आगे चलाता है। तो आप अपने बच्चे को खुद ही कमज़ोर ना करें। उन दवाइयों से हमको उन हेल्दी फलों की ताकत मिलती है जिनको हम खरीद के नहीं खा सकते। उन दवाइयों से हमें वो ताकत मिलती है जो हमें ढेर सारी दाल खाने से मिलती है, दूध पीने से मिलती है, प्रोटीन की चीज़ें खाने से मिलती हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ सीधा हमारे बच्चे पर असर डालती हैं। अगर आपको उल्टी आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो केवल 8 से 10 दिन की तकलीफ होगी, सबको आते हैं। आप वो दुनिया की पहली माँ नहीं है जिनको ये तकलीफ़ हो रही है। हर माँ को शायद आपसे कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। मुझे मेरे बेटे के टाइम 9 महीना बेड रेस्ट था। मेरे साथ खुद बहुत बुरी समस्या थी, लेकिन मैंने दवाइयाँ नहीं छोड़ी। तो एक चीज़ मैं और निवेदन करना चाहूँगी, आप समय समय पर चेकअप कराएं, आशा दीदी से बात करते रहें, डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर जो कहें वही करें, क्योंकि डॉक्टर भगवान के बाद अगर कोई हमें देखने वाले हैं ना, तो हमारे डॉक्टर ही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ डॉक्टरों ने, कुछ, सबकी नहीं बात बता रही, बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ % ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो सही सलाह नहीं देते हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि हमारा पाला कभी ऐसे डॉक्टर से पड़ गया जिसकी सलाह सही नहीं थी, तो हमें डॉक्टरों से विश्वास उठ जाता है। बहुत सारी महिलाएं आज भी हॉस्पिटल केवल इसी डर से नहीं जाती हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, और ऑपरेशन में भारी खर्चा आता है, करीब करीब 1 लाख का खर्चा आ जाता है। तो आप ये सोचिए कि जो लोग 50 रुपए के फल खरीद के खाने में असमर्थ हैं, वो 1 लाख रुपए कैसे देंगे। फिर वही लोग ये नहीं सोचते कि घर में डिलीवरी करवाने से हमें और हमारे बच्चे को क्या नुकसान होगा। वो अस्पताल जाने के डर से घर में ही डिलीवरी करवा लेते हैं, और उसके बहुत ख़तरनाक दुष्प्रभाव होते हैं, ये आप सबको पता है। घर में कभी भी डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। तो डॉक्टरों को डॉक्टर का पेशा ही अपनाना चाहिए, ना कि बिजनेस का। उनको सही सलाह देनी चाहिए। और अपनी सभी माताओं बहनों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी एंजॉय करने का टाइम है, ना कि ड्रामा बनाने का। तो जो लोग भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, वो बीमार हो गए। 9 महीने उनके ऐसे निकलते ना कि हे भगवान, मतलब जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यही है। जबकि ऐसा नहीं है, आप एक मसीहा को जन्म देने वाली हैं, आपके पेट में भगवान का गिफ्ट है, आप उसको एंजॉय करिए। आप 9 महीने ऐसे निकालिए कि आपके जीवन के सबसे बेस्ट पल वही होने चाहिए। जब आप याद करें ना, तो उनसे अच्छे दिन आपको याद ही ना आए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ड्रामा कर लेते हैं। हमें लगता है ना कि हम प्रेग्नेंट हैं, हम चलिए बेड रेस्ट करते हैं, हम प्रेग्नेंट हैं। कुछ रेयर केस को छोड़ के 2-4 केस ऐसे होते हैं जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर बता देते हैं। लेकिन हम 95% लोग खुद ही प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं और अपने घर में ये बताते हैं कि हमें डॉक्टर ने ये मना किया है, जबकि हकीकत ये है डॉक्टर कभी कुछ भी मना नहीं करते। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए कोई भी नहीं था, तो मैंने तीसरे दिन से काम करना शुरू कर दिया था। जब मैं 8वें दिन या 10वें दिन गई अपने पेट के टाके कटवाने, तो मैंने डॉक्टर से बोला क्या खाना है, क्या पीना है। उन्होंने बोला जो हजम हो वो सब खाना है। मैंने बोला वजन कितने दिन तक नहीं उठाना है। उन्होंने बोला कि आपकी जितनी कैपेसिटी है आप सारा काम कर सकते हैं, बस आपसे वो काम होना चाहिए। आपके अंदर कितने गट्स हैं, कितनी हिम्मत है, ये चीज़ आपके शरीर को पता है, शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। मेरी सिस्टर के ट्विंस हुए थे, उसका ऑपरेशन हुआ था। मेरी सिस्टर ने केवल 2-3 दिन का रेस्ट लिया, उसके बाद वो कंटिन्यू काम कर रही थी। आप समझ सकते हैं, ट्विंस बेबी ऑपरेशन से हुए थे। उसके बाद उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था कि वहाँ पहुँच पाई, क्योंकि उस टाइम कोविड था। उसने पूरा काम किया। थोड़ी बहुत तकलीफ है उसको, आज भी है, लेकिन वो सक्षम है काम करने में। और आज हम सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो फिट है एकदम। उसने कभी भी अपने शरीर का बहाना लेके नहीं बैठा। उसको पता था कि मैं नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे कैसे बड़े होंगे। तो जब तक हमें ये पता रहता ना कि हमारे फैमिली में ये लोग हैं, वो देख लेंगे, सुन लेंगे, काम कर लेंगे, तब तक हम बहाना मारते हैं। तो प्रेगनेंसी बहाने वाली बात नहीं है, प्रेगनेंसी डरने वाली बात नहीं है, प्रेगनेंसी रोने वाली बात नहीं है।
तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कभी भी किसी चीज़ को आगे मत करिए। कभी भी आपकी प्रॉब्लम आपसे आगे नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉब्लम के आगे खड़े हैं, प्रॉब्लम हमसे बाद में आई है, हम प्रॉब्लम के आगे खड़े हैं। तो कभी भी किसी भी तकलीफ़ को इतना हावी ना होने दें। आप जितना सोचेंगे आप बीमार हैं, आप सच में बीमार हो जाएंगे। आप अगर थोड़े से बीमार भी हैं ना, अगर आपको स्वस्थ फीलिंग आ रही है कि मैं एकदम फिट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, तो प्रॉब्लम सही भी हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा के ना देखें, अपने आप को हमेशा कमज़ोर, थका, बेसहारा महसूस ना करें। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं उनको टाइम टाइम से लें। हेल्दी बेबी को जन्म दें, जिससे कि आपका समाज हेल्दी रहे, आपका भविष्य हेल्दी रहे। अगर आपने किसी कमज़ोर बच्चे को, विकलांग बच्चे को जन्म दे दिया, आपका भी जीवन खराब, बच्चे का भी जीवन खराब, इलाज में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए 9 महीने की अगर थोड़ी सी तकलीफ़ भी है ना, तो उसको बर्दाश्त करिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छे पल आने वाले हैं। कभी भी दवाइयों को ना फेंकें, इग्नोर ना करें। अगर आपको कम जानकारी है तो आप आशा दीदी से पूछें, डॉक्टर से बात करें, अपने से बड़ों से सलाह लें, आपके आसपास जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास बैठा करें। अगर आपकी सोच छोटी है, अगर आपके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, तो आप उन लोगों की संगत ज़रूर छोड़ दें जो अभी तक आपने करके रखी थी, क्योंकि आपके लिए वो लोग खतरनाक हैं। और अब ज़माना बहुत बदल चुका है, हम 2024 में चल रहे हैं। अगर आपने ये सोचा कि ये दवाई मेरी माँ ने नहीं खाई थी इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगी, तो वो बहुत पुराना टाइम था। जब आप हुए वो बहुत पुराना टाइम था। उस टाइम पर ना हमें इतनी जानकारी थी, ना हम इतने सजग थे। आपने देखा होगा कि उस टाइम पर बीमारियां भी बहुत थी। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप आज में जिए, ना कि आप 50 साल पीछे की सोच में जिए। अगर आप तभी की सोच के जिएंगे ना, तो उनमें और आप में कोई अंतर ही नहीं रह गया। आप खुद सोचिए कि आपके शरीर में 100 बीमारियां लगी हैं। अगर उन्होंने वो दवाइयाँ खाई होती तो शायद आप बीमार ना होते। अगर उन्होंने समय पर टीका लगवाया होता तो शायद आपको आज ये प्रॉब्लम ना होती। अगर आपने भी टाइम टाइम से पोलियो पिया होता तो शायद आपको यह प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो ये जो दवाइयाँ चली हैं, इंजेक्शन चले हैं, ड्रॉप चली है, ये सब हमारे भले के लिए हैं, ना कि सरकार हमें पीछे खींचना चाहती। सरकार को पता है कि भारत का भविष्य है, इनको बेहतर बनाएं। इसलिए आप भी जागरूक रहें, जानकारी रखें और अपने बच्चे को हेल्दी रखें। हेल्दी बच्चा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा मेरा सुझाव था, अनुरोध था, आपको पसंद आया होगा। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें।